श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। निज दल बिकल देख कटी कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमाथ। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारस कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावऊं छाती। हस कही छाड़े सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, दिल प्रवान कर काटि निवारे। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजि सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रभि सही ब्याला। पुनि सत सर मारा उर्माही, परे उधरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीन्हि जो सांगी। लक्ष्मण ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागे सही। पर्यो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखि पवन सुत धायौ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उसैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही,
ज्यों तै जियत रहे सुरद्रोही, अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। उनको दंड पान गहि धाय, रिपुसन मुख अति आतुर आए। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजी स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिर्यो धरनी 10 कंधर, विकल तर बाण सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणहि नयो। उहाँ दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चाह, सठ हठ बस अति अज्ञ। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है।